मैं हूँ आपकी दोस्त सना सलीम और मैं वेलकम करती हूँ आपके शो में जिसका नाम है किड्स क्लब, जो कि आप देख रहे हैं जेसी टीवी पर। तो मैं आपकी दोस्त हूँ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और मेरे साथ है मैं हूँ आपकी दोस्त अलीना सलीम और होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं, हमेशा की तरह, जो कि हैं जीसस क्राइस्ट। ये वी वेलकम जीसस, वी वेलकम जीसस। सो नन्हे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। और जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, मैं थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूँगी आपको कि प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और ज़्यादा माचो मैन या माचो वुमेन बनने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ठंड नहीं लगती। ठीक है ना, अपनी केयर करनी है, मामा के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है। ओके सो नन्हे दोस्तों, आज के लिए जो हम आपका टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया है, खूबसूरत प्लस इनकरेजिंग प्लस हमें इस टॉपिक से पता चलेगा कि हाउ ग्रेट इज आवर गॉड, मतलब हमारा खुदा कितना बड़ा है और हमसे कितना प्यार करता है। बेशक। तो द टॉपिक इज आवर वीकनेसेस एंड हिज ग्रेस, हमारी कमजोरियां और उसका फजल। वाओ, वेरी नाइस। कितना अच्छा टॉपिक है ना, नाम भी कितना अच्छा है इस टॉपिक का। तो कोई बात नहीं, मैंने रखा था। तो मूविंग ऑन, क्रेडिट लेने हम आज बात करेंगे इस टॉपिक पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ये जो वीकनेसेस वाला पॉइंट है ना, ये हम सबकी ज़िंदगी में आता है और बहुत ज़्यादा हावी भी हो जाता है हम पे समटाइम्स। तो हम वापस अपने पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, फिर वापस आगे बात करेंगे। व्हाट्सएप मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि वर्शिप करने से पहले मैं आपको इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगी कि किस तरीके से आप इस चीज़ को हम परस्यू करेंगे, इस टॉपिक को। कि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। एक सेंटेंस है, मेरी कमज़ोरी में यीशु तो मेरा जोर है। सो अब मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने वर्शिप के सेगमेंट पे। तो नन्हे दोस्तों, लेट्स गो। वेलकम दोस्तों, हम आपको म्यूजिक के सेगमेंट में वेलकम करते हैं। हमारा वर्शिप का सेगमेंट है ये, म्यूजिक का नहीं है। क्यों बताना पड़ता है हमें हर दफा ब्रो? Come on bro, I'm sorry। तो हम अपने वर्शिप के सेगमेंट में हम करेंगे वर्शिप, आप भी हमें ज्वाइन कीजिएगा जरूर। तो let's get started। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Ooh, I can see you now. Ooh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failures, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Ooh, I can see you now. Ooh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. वेलकम बैक दोस्तों,
होपफुली आपको सॉन्ग अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए नया है तो दैट्स टोटली फाइन, आप सीख सकते हैं और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं और वीकनेसेस एंड हिज ग्रेस। तो पहली बात, मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने रखना चाहूँगी जो कि बाइबल में बहुत ही अच्छी शख्सियत है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि है पौलुस रसूल। ठीक है, ओके। उनकी ये आया ही वहाँ से है कि मेरी कमजोरी में यीशु तो मेरा जोर है, जो फ्रेज है, जो जब मैं ये आई था एक्चुअली कि जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं जोरावर होता हूँ। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर कमी कमजोरियां, दैट्स टोटली फाइन। मतलब इट्स नॉट अ बिग डील कि आप इस चीज़ को अपने पे हावी कर लें। ठीक है, क्योंकि मज़े की बात पता है क्या है कि जब हमारी वीकनेसेस होती है ना हमें, तो हम खुद पे गुरूर नहीं करते हैं, खुद पे रिलाय नहीं करते, खुद पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, हम खुदा के पास जाते हैं कि खुदाया मेरी ये कमज़ोरी है और मुझे पता है कि तू मेरी कमज़ोरी को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारी कमी कमजोरियां, बहुत ज़्यादा, मतलब हम काउंटलेस हैं कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। और ये एक अच्छी बात है हमारी ज़िंदगी में जो हमें खुदा के साथ जोड़ कर रखती है। और मैं आप लोगों के साथ वो फेमस बाइबल कैरेक्टर्स को शेयर करना चाहूँगी जिनको आप एक्चुअली जानते भी होंगे। जदाऊन जो कहता था कि खुदाया मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ। और खुदा ने जदाऊन की कमज़ोरी को यूज़ करते हुए उसको सरबराह बनाया और कैसे वो लोग जंग जीत गए थे। ठीक है, लीड किया एक ग्रुप ऑफ पीपल, और कितने जिसे कहते हैं ना अनकॉमन और अनरियलिस्टिक वे से, मटकों से, मशालों से, चीखों से। और देखो ये है हमारा खुदा, और इस तरीके से वो हमारी वीकनेसेस को यूज करके हमारे दुश्मनों को भगाने में मदद करता है। और हमारे पास दूसरी मिसाल है मोसेस। मोसेस वो सही तरह बोल नहीं सकते, स्टैमर करते थे वो। ठीक है, लेकिन खुदा ने उनको किस तरह यूज किया, उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने जब खुदा ने मोसेस से इस बारे में बात की तो मोसेस ने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, तू किसी और को ले ले। लेकिन खुदा ने मोसेस को ही यूज किया। तो खुदा ने उनकी कमजोरी को इस्तेमाल करते हुए इजिप्ट से इजराइलिट्स को कैसे बाहर निकाला। बिल्कुल। तो हमारा खुदा बहुत अजीम है। अगर हमें कोई कमी कमजोरी है तो हमें बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, क्योंकि वो एक्चुअली पूरा करने पे कादिर मतलब है। वो हमारी कमजोरी में हमें जोर बख्शता है और उसका फजल जो है वो हमारे लिए काफी है। तो नन्हे दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्विज का। वेलकम दोस्तों, हम आपको वेलकम करते हैं आपके क्विज के सेगमेंट में, जिसमें आज हम आंसर क्वेश्चंस। हमारे क्विज का सेगमेंट, हमारा नहीं बोला मैंने, नहीं, हमारे क्विज के सेगमेंट में जिसमें हम आंसर क्वेश्चंस करेंगे बाइबल से मुतालिक ऑफ कोर्स, और आपको मिलेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब, जिससे आपको बाइबल सीखने में मदद। क्योंकि अलीना मुझे लॉस्ट लग रही है, तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। और अलीना मुझसे सवाल करेंगे और मैं जवाब दूंगी, ताकि हम दोनों की आंसर क्वेश्चन के इट्स Q&A से पता चले कि एक्चुअली व्हाट आर द आंसर्स, और आपको पता चले। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो मूविंग ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एडम और ईव के 3 बेटों के क्या नाम थे? सिंपल, लाइक वेरी इजी। तीसरे बेटे का क्या नाम था? नो आई रिमेम्बर। Cain, Abel and Seth. Cain, Abel और Seth. Very good. बाइबल की सबसे लंबी किताब कौन सी है? यसाया। No. बाइबल की सबसे सीरियसली यसाया के 150 बाप है। No, it's Psalm. Sorry, मैं भूल गई थी। हाँ, वैसे वो लंबी है, लेकिन साम सबसे लंबी। क्योंकि मुझे पढ़ने में इतनी देर लग रही थी। मुझे ज़बूरों से भी ज़्यादा पढ़ने में यसाया में देर लगी है, so it was। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर किताब कौन सी है? बाइबल। Yes, exactly. ये पढ़ के कितना मजा आता है ना, अच्छा लगता है कि वाओ, सबसे ज़्यादा बिक रही है ये बुक। जो बाइबल के 4 गॉस्पेल हैं, उनका नाम क्या है? वो है मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। यस, गुड, थैंक यू। गुड। आज पहली बार अलीना ने हेल्प की है मेरी एंड टाइम पे आके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉल ने नए एहदनामे में 27 में से कितनी किताबें लिखी हैं? मुझे पता है। लेटर्स, सारे लेटर्स पॉल के हैं।
कितने नंबर्स? It's 17 letters. 13. Oh my God, इतने कम? I mean, 13. इतने कम नहीं है, sorry. 27 में से मेजॉरिटी लिखी Majority है Paul ने। मतलब हाँ 13. वाओ, ये लो तुम्हारे Very हवाले। nice. So नन्हे दोस्तों, अभी मेरी बारी है क्वेश्चन करने की और अलीना की बारी है आंसर देने की। तो पहला क्वेश्चन मेरा अलीना से ये है कि नूह के 3 बेटों का क्या नाम है? क्या नाम थे? ओके। वैसे कितनी देर हो गई है ना? नूह के 3 बेटे थे। हाँ जी, ये मैं बता चुकी हूँ। उनका नाम था सिम, हाम और याफत। वेरी नाइस, Thank वेरी you. गुड, वेरी गुड। Thank you. तीसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है अलीना से कि किस मिशन को, क्या मिशन था उन लोगों का जो कि अचीव करना चाह रहे थे बाबुल का बुर्ज बनाने के? वो एक्चुअली खुदा तक रसाई चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि इतना बड़ा हो ये बुर्ज के हम हेवन को टच कर सके। वाह। सो वी कुड टच हेवन। एंड दे कुडंट, क्योंकि खुदा ने जुबानों में इख्तिलाफ डाला और वो उनको समझ ही नहीं आ रही थी क्या बोल रहे हो ब्रो। What are you saying? थर्ड क्वेश्चन मेरा अलीना से ये है कि खुदा ने जब मोसेस से जलती हुई झाड़ी में से बात की तो क्या कंडीशन रखी थी? तो खुदा ने मोसेस से कहा था कि ये जगह पाक है तो अपनी जूती उतार के यहाँ कदम रखना है। वेरी नाइस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीना का कि व्हेन डिड जीसस डाई, एट लाइक व्हिच एज? 32 इयर्स के थे जब जीसस क्रूसिफाई किए गए, दफन died किए on गए, cross, yes. दफन किए गए और तीसरे दिन जी उठे। That's the most important thing. वेरी नाइस। सो तो ये सवालात और जवाबात का सिलसिला खत्म होता है। हम चलते हैं अपनी टॉकिंग पे। तो So? let's back to the home page. हमारी फीड खत्म हो गई है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि क्विज सेगमेंट आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने को बहुत कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मैं गलत बता रही थी और मुझे भी सीखने का मौका मिला। सो इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो अलीना, हम बात कर रहे हैं ग्रेस पे और हमारी weaknesses our weaknesses and his grace। और एक और बात अलीना, मैं ज़रा ना थोड़ा सा कि बहुत मोनोटोनस हो गई है, मैं चाहती हूँ कि हम वीकनेस के अलावा अब ज़रा खुदा की ग्रेस को एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज ग्रेस। तो यही तो बात है ब्रो। देखो कि हमारी वीकनेस जो है वो उसके फजल की बदौलत परफेक्ट होती है। तो उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है और जो हमारी वीकनेसेस हैं वो उसमें परफेक्ट होती हैं। Did you get it? मतलब कि फॉर एग्जांपल तो मैं आपको मैंने दोस्तों इस तरीके से फजल को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि वो चीज़ जिसके हम डिजर्विंग नहीं है फिर भी वो चीज़ हमें मिल रही है क्योंकि एक शख्स हमसे बहुत मोहब्बत करता है। ठीक ये है, तो इट्स अ होल पॉइंट अबाउट ग्रेस। मैं यही बात बताने लगी हूँ कि वो चीज़ जिसके आप काबिल नहीं हो, जिसके आप लायक नहीं हो, फिर भी आपको दी जा रही है क्योंकि एक स्पेसिफिक एलिमेंट है मोहब्बत जो कि यीशु मसीह ने हमसे की। और खुदा यीशु मसीह का लाज रखते, यीशु मसीह का भरम रखते हुए, लाज रखते हुए, ठीक है, उसके वसीला से हमें माफ़ी और निजात देते हैं। That's right। तो जो खुदा का फजल है ना वो हमें कहीं ना कहीं मुकम्मल बनाता है। लाइक इफ़ वी आर वीक तो उसके फजल की बदौलत हम उस वीकनेस में से भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि इस टॉपिक का मकसद ही सिर्फ जो जिसे कहते हैं हासिल कलाम, जो कंक्लूजन है वो यही है कि हम जितने मर्जी कमज़ोर हैं, हमें जितनी मर्जी खामियां हैं, जितनी मर्जी कमज़ोरियां हैं, हमारे पास जो कुछ भी है हमने वो खुदा के हाथों में जाके रख दिया और खुदा उसको अपने फजल की बदौलत परफेक्ट बनाएगा। क्योंकि फजल इज़ लाइक अ कैंडी और अ चॉकलेट जो कि आपको बिलोंग नहीं करती। इट्स समथिंग लाइक दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि ये एक फजल इज़ लाइक ऐसी चीज़ है जो आप डिज़र्व नहीं करते, जिसके आप हकदार नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको दिया जा रहा है और अनकंडीशनल लव उसका। एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मामा ने आपको कहा है कि ये चीज़ मैं रख के जा रही हूँ, ये नहीं खानी जब तक मैं नहीं आती। ठीक है, आप जैसे हम दोनों को मामा कह के जाती है, ठीक है, तो मैं सना दीदी रेजिस्ट कर लेती है कि नहीं यार मामा ने मना किया नहीं खाना, ठीक है, और मैं खा लेती हूँ, ठीक है, और मामा ने इस चीज़ का
जो रिवॉर्ड है वो ये रखा हुआ है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, ठीक है। मैंने बात नहीं मानी, ठीक है, और सना दीदी ने मान ली, ठीक है। और जब मामा आई तो उनको ऑब्वियसली पता चल गया कि मैंने खाया है और इन्होंने नहीं खाया, इन्होंने बात मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी मामा मुझे मेरी चॉकलेट देती हैं, मेरे हिस्से की, मेरा रिवॉर्ड देती है। दिस इज कॉल्ड ग्रेस, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेस। तो उन्होंने दोस्तों हम इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं फिनिशिंग टच दूंगी आफ्टर कमिंग फ्रॉम द सेगमेंट, स्टोरी सेगमेंट। तो अभी चलते हैं और अभी टाइम हो चला जाता है हमारी स्टोरी का, और चलते हैं और सुनते हैं स्टोरी। हाय दोस्तों, तो जल्दी से चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक औरत होती है, उसका नाम होता है फोलिना, ठीक है, फोलिना। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, ठीक है। वो हर रोज़ ना दोपहर के वक्त अपने कंधे पे 2 मटके लटकाती हैं और बहुत दूर ना कुएं से पानी लेने जाती होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एक मटका होता है ना वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जो एक मटका होता है ना उसके अंदर थोड़ा सा क्रैक होता है, जिसकी वजह से ना पानी रिसता रहता है उसमें से, ठीक है। तो जब वो मटके ला रही होती है ना घर में, तो घर आते तक जो मटका है ना, जो डैमेज्ड मटका है, वो घर आने तक आधा हो जाता था, ठीक है। अब क्या होता है, वो जो बिल्कुल ठीक मटका होता है ना, वो बड़ा प्राउड होता है कि मैं जिस काम के लिए बनाया गया हूँ मैं पूरे तरीके से करता हूँ और मैं तो ऐसा हूँ, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मटका होता है जो क्रैक्ड होता है, उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मैं जिस काम के लिए बनाया गया मैं वही नहीं सही से कर रहा। मैं घर आते तक मैं आधा पानी तो गिरा चुका होता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि वो ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि जब वो जो औरत है फोलिना, वो जब पानी लेके आती हैं घर, तो उस मटके को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है। वो पूछता है कि अपनी मालकिन से पूछता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम इतनी दूर से पानी लेने जाती हो और मैं तुम्हारा जो पानी है वो आधा तो गिरा देता हूँ रास्ते में, ठीक है। तो जो फोलिना है ना, वो उसकी तरफ हंस के कहती है कि तुम्हें पता है कि जब मैं जिस रास्ते से मैं आती हूँ उस रास्ते में जो साइड तुम्हारी है उस साइड पे तुमने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन वहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। तो वो कहता है ऐसा क्यों है? वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर क्रैक है और तुम पानी मतलब थोड़ा थोड़ा गिराते जाते हो रास्ते में। तो उसने कहा कि मैंने उस जगह पे ना फूलों के बीज बो दिए ताकि तुम रोज़ उसको पानी दो और वो फूल खूबसूरत हो जाए, और उन फूलों की बदौलत मैं अपने घर को इतना अच्छा सजा सकती हूँ, ठीक है। तो वो जो मटका है वो बड़ा हैरान होता है कि वाह, मुझे पता नहीं था कि मेरी इस वीकनेस में भी मैं इतनी खूबसूरत चीज़ कर सकता हूँ। तो इस पूरी स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमें जो भी वीकनेस है खुदा हम में से बेहतर निकालता है। खुदा हमारी ज़िंदगी से बहुत खूबसूरत काम कर सकता है। हम चाहे जितने मर्जी गुनाहगार हैं, हम चाहे जितने मर्जी कमज़ोर हैं, हमारे अंदर खामियां हैं, खताएं हैं, गलतियां करते हैं हम, लेकिन जो हमारा खुदा है वो बहुत अजीम है और उसकी फ़ज़ल की बदौलत हमारी ज़िंदगी से वो नहायत खूबसूरत काम करवाता है। तो दैट वाज अ स्टोरी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, आपने इसे सीखा होगा, और हम आपको मिलेंगे इसी सेगमेंट में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इट्स समथिंग कि आपकी वीकनेस को किस तरीके से खुदा यूज़ कर सकता है, ठीक है, और आप किस तरीके से लोगों के लिए जो है वो आप मुस्तफ़ीद लोग हो सकते हैं आपकी कमज़ोरियों से, क्योंकि खुदा उनको पूरा कर सकता है। सो नन्हे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगी है, मुझे सीखने को भी बहुत और मैं एक छोटा सा पॉइंट शेयर करना चाहूँगी कि हमारी कमज़ोरियाँ जो है ना वो इस दुनिया में खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, क्योंकि जब हम खुद पे रिलाई करेंगे तो ऑफ कोर्स हम खुदा को जलाल नहीं दे रहे, हम अपने आप को जलाल दे रहे हैं। लेकिन जब हमें पता है कि हम कमज़ोर हैं, हम ये अकेले नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हमें खुदा के फजल की ज़रूरत है, और इसीलिए हम खुदा के फजल की बदौलत उसके नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि मेरी कमज़ोरी में यीशु तो मेरा जोर है और उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। तो मैंने दोस्तों इसी के साथ हम अपने शो का एंड करते हैं। हम फिनिश कर चुके हैं, हम सब कुछ आपको बता चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आई होंगी और आप इसको अपनी ज़िंदगी में जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैंने दोस्तों, मैं और अलीना आप सबको बाय बाय कहते हैं। जस्ट
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड पे अगले शो में, अगले एपिसोड में। सो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय।